ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कनाडा स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे लगातार शेयर करता रहता हूं। तो इसी बीच में एक नया अपडेट आईआरसीसी की तरफ से, कनाडा हाई कमीशन की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से आ चुका है कि अब जो रिफ्यूजल्स आपको आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, चाहे वो टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी है, चाहे स्टडी वीजा की कैटेगरी है, वर्क परमिट की कैटेगरी है, इनमें जो पहले रिफ्यूजल आते थे उन रिफ्यूजल से मोस्टली लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि क्या रीजन है इस रिफ्यूजल का। ज्यादातर बच्चों को ये रीजन आ जाता था कि आपके एकेडमिक्स मिसिंग हैं या फिर आप वापस कंट्री छोड़ के नहीं आएंगे। तो ऐसे रीजंस आते थे जिनका कोर रीजन पता नहीं लगता था। फिर बच्चों को अपने जीएसएम नोट्स या केप्स नोट निकलवाने पड़ते थे। फिर केप्स नोट महीने बाद आते थे, फिर उसमें से रीजन पता लगता था, फिर उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन को रीअप्लाई करने की सोचते थे। बट अब 29 ऑफ जुलाई के बाद ये डिसीजन ले लिया है कनाडा हाई कमीशन ने, एम्बेसी ने, कि अब वीजा ऑफिसर के नोट्स जो हमें ज्यादातर केप्स नोट के अंदर ही मिलते थे, अब वो डायरेक्टली आपकी रिफ्यूजल लेटर के ऊपर आया करेंगे। मतलब अब जो कनाडा की रिफ्यूजल लेटर अगर किसी की आएगी तो वो काफी डिटेल्ड होगी, उसमें रीजन होगा कि वीजा ऑफिसर आपको क्यों रिफ्यूज कर रहा है, और वो पर्टिकुलर रीजन होगा, जस्ट जो रैंडम या कह लें कि जो उनके स्टैंडर्ड रिफ्यूजल्स रीजन है वो नहीं होंगे। वीजा ऑफिसर का हैंड रिटन नोट जो केप्स नोट के अंदर मिलता था, अब वो आपके रिफ्यूजल लेटर के ऊपर ही आ जाएगा। उसके आने से एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि आपकी फाइल किस पर्टिकुलर कारण के साथ रिफ्यूज हुई है, और आप अपनी फाइल को दोबारा से जल्दी से रीलॉन्च कर पाएंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा केप्स नोट मंगाने का, फिर उसको देख के पढ़ के फिर रीअप्लाई करने का। तो बहुत सारा समय आपका बचेगा। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन आईआरसीसी ने लिया है। ये पूरे प्रोसेस को स्मूथ भी करेगा, ट्रांसपेरेंट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट जो बच्चों के प्रोफाइल्स में कोई गड़बड़ कर देते थे या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे और बच्चों को पता ही नहीं लगता था, केप्स आने में 2-2 महीने लग जाते थे। अब वो सीन नहीं होगा। आपके केप्स के जो नोट्स थे वो अब आपको रिफ्यूजल नोट के ऊपर ही मिलने लगेंगे। और ये सिर्फ स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में नहीं होगा, ये टूरिस्ट वीजा कैटेगरी में भी होगा, ये वर्क परमिट कैटेगरी में भी होगा, और ये आने वाले दिनों में और भी कई कैटेगरीज के अंदर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो नोट्स आएंगे, उन्होंने ये भी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हर रिफ्यूजल लेटर पे आए, ये किसी किसी पे मिसिंग भी हो सकता है। मतलब किसी किसी का रीजन इतना क्लोज हो सकता है कि वो उनका जो स्टैंडर्ड रीजन है उसी से ही मैच कर रहा है, तो फिर उस केस में शायद आपको अलग से उसके जो वीजा ऑफिसर के नोट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वीजा ऑफिसर के नोट मिल जाएंगे, जो आपका रास्ता कनाडा का आसान कर देंगे, जो रीअप्लाइंग ऑफ एप्लीकेशन है उसको फास्ट कर देंगे। बहुत सारी चीजें इससे आपको हेल्पफुल होंगी। आगे भी कनाडा अपडेट्स को लेके लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा। जो बच्चे अब अपनी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक के लिए चलाना चाहते हैं वो बिल्कुल मिस ना करें और जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करें, क्योंकि अगर आप 1 सितंबर से पहले अपनी फाइल लगाओगे तो आपको पुरानी जीआईसी वैल्यू पे करनी है जो 20,635 है। लेकिन अगर आप 1 सितंबर के बाद फाइल लगाओगे तो आपको न्यू जीआईसी वैल्यू देनी पड़ेगी, और नई जीआईसी जो है वो है $22,835। तो अगर आप अपना ये लाख सवा लाख रुपया बचाना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशंस को थोड़ा टाइमली शुरू कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।